नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी निर्वाणा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं अपनी फिजिक्स की कक्षाएं, जो आपको निःशुल्क मिलेगी। पूरी की पूरी जो फिजिक्स है अपनी, वो कराई जाएगी आपकी यहाँ पे, और आज उसकी पहली क्लास है। और फिजिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका, वो आता है यूनिट्स का। क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेन बनानी पड़ेगी, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाना पड़ेगा। और ये टॉपिक आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी फिजिक्स का जो रिव्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। ये टॉपिक कहने को पहला टॉपिक है, लेकिन इससे आप लास्ट टॉपिक तक, जो फिजिक्स का आपका लास्ट टॉपिक होगा, वहां तक की बातें आप इसके अंदर जानेंगे। तो आप शुरुआत करते हैं यूनिट्स की। तो सबसे पहले बात ये आती है जो आपकी यूनिट्स है। अब यूनिट्स है क्या, किसे कहेंगे आपकी यूनिट्स? तो सीधी सी बात है, यूनिट्स के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हो हमें मापनी है। तो जैसे हम बात करते हैं वजन की, अगर मैं बोलूं भाई अपना जो वजन है, वजन कितना है, तो आप सभी कहोगे भाई अपने अंदर जो वजन होता है वो होता है, किसी के अंदर 50 किलो है, किसी के अंदर 60 किलो है। हम पीछे जो लिखते हैं वो क्या है, यूनिट है। जैसे बोला भाई 50 किलो किसी का वजन है, तो पीछे लिखी गई चीज है वो क्या है, यूनिट्स है। तो यूनिट्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज को क्या करना भाई, मापना। कोई भी चीज है, अगर हम उसे क्या करेंगे भाई, मापेंगे, तो वो जो मापी जाएगी वो किसके अंदर मापी जाएगी, यूनिट्स के अंदर मापी जाएगी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की भाई, फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर जो यूनिट्स आती हैं, उन यूनिट्स को बोला जाता है फिजिकल यूनिट्स या भौतिक राशियां। ये जो यूनिट्स होगी आपकी, ये होगी कौन सी, भौतिक राशियां। अब जो भौतिक राशियां हैं आपकी, फिजिकल जो यूनिट्स है, भौतिक जो राशियां हैं। अब भौतिक राशियां कौन सी राशियां, वो सभी राशियां जिन्हें हम क्या कर सके भाई, माप सके। ठीक है, वो सभी राशियां जिनको हम क्या कर सके, माप सके, उन सभी राशियों को क्या कहा जाएगा, भौतिक राशियां। अब बात है यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन है जो आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बनेगा आपको 4 राशियां लिख के दे देगा, आपको पहचान करनी होगी कौन सी राशि है। जैसे आपको दे देगा भाई, वो कहेगा वेग है, कार्य है, दाब है, शक्ति है। आपसे पूछेगा इनमें से अलग छाटिए, इनमें से भिन्न बताइए। तो आपको बताना होगा, आपको पहचान करनी होगी कौन सी राशि कौन सी है, मतलब कौन सी जो आपकी यूनिट्स है वो किसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले आपसे टाइप पूछेगी, कौन कौन सी टाइप की आपकी क्या है, यूनिट्स है जो होती है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बनता है, वो बनता है इन यूनिट्स की एसआई यूनिट। हर एक जो आपकी मात्रक है, जैसे कार्य है, दाब है, शक्ति है, ये सब क्या है भाई, मात्रक है। तो इनकी यूनिट्स होगी। जैसे हम वजन को मापते हैं किसमें, किलोग्राम में, उसी प्रकार इनकी भी यूनिट्स होगी। भाई कार्य के पीछे क्या लिखेंगे, शक्ति के पीछे क्या लिखेंगे, दाब के पीछे क्या लिखेंगे, वेग के पीछे क्या लिखेंगे, तो वो सब इनकी ऐसा यूनिट होती है। तो हर एक की ऐसा यूनिट है जो आपसे पूछा जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, वो पूछा जाएगा भाई डायमेंशनल फार्मूला। जो डायमेंशनल फार्मूला है, वीमा सूत्र है भाई, ये बताएंगे आपको होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फोर्थ जो क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो क्वेश्चन बनता है आपका जो यूनिट्स है, जो आपकी यूनिट्स है, इन यूनिट्स को चेंज कराया जाता है। आपको कहेंगे भाई सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट को आपकी क्या है, एमकेएस यूनिट्स में चेंज करो, एमकेएस यूनिट को एफपीएस यूनिट्स में चेंज करो। तो ये कुल 4 प्रकार के जो क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। पहला टाइप ऑफ यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट्स है जो हमारी होती है, आपको पहचान करनी होगी। दूसरा एसआई यूनिट कौन सी होती है। तीसरी डायमेंशनल फार्मूला जो आपका, वो कैसे निकलता है। और चौथी जो आपका क्वेश्चन पूछेंगे, जो यूनिट्स है, यूनिट्स को चेंज कराया जाता है। भाई जो आपकी यूनिट्स है, सीजीएस यूनिट है, एफपीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये एक दूसरे के अंदर चेंज कराई जाती है। तो आपको इन सभी के बारे में आपको समझना है। और एक बात, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है
तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। अगर ये टॉपिक अच्छे से आएगा तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जो आपकी यूनिट्स है उसकी कितनी टाइप है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे भाई, टाइप ऑफ यूनिट्स। जो आपका मात्रक है, जो यूनिट्स है, ये कितने प्रकार की है। तो आपकी जो यूनिट्स है भाई, इनको जो बांटा गया है कुल 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे कई प्रकार की होती है, आगे जाके अलग अलग बांटेगी ये, लेकिन शुरुआत में इनको जो बांटा गया है वो बांटा गया है कितने भागों में, इनको बांटा गया है 2 भागों में। जो आपका मात्रक है, इन मात्रकों को बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में। किस किस के आधार पे, एक तो इनको बांटा गया है किसमें, मात्रक के आधार पे। किसके आधार पे, मात्रक के आधार पे, ठीक है। जिनकी इकाई है उस इकाई के आधार पे इनको बांटा गया है। दूसरा जो भाग है वो बांटा गया भाई दिशा, दिशा के आधार पर। जो आपकी यूनिट्स है, यूनिट्स को 2 भागों में बांटा गया है, दिशा के आधार पे और मात्रक के आधार पे। पहला क्वेश्चन हम टाइप कर रहे हैं भाई, कौन सी यूनिट्स किस टाइप के अंदर आती है। तो जो आपकी यूनिट्स है, यूनिट्स को 2 भागों में बांटा गया है, पहला मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा के आधार पे। अब इनके अंदर जो आपकी यूनिट्स है, जैसे मात्रक के आधार पे जो आपकी यूनिट्स बनती है वो 3 प्रकार की होती है। यहां पे जो आपकी यूनिट्स होगी वो आपकी होगी 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी, पहली जो यूनिट होगी उसको बोला जाता है भाई मूल राशि। कौन सी राशि, मूल राशि। इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट। दूसरी जो राशि होती है वो होती है भाई व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। इसको बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। जो तीसरी राशि है किसके आधार पे, मात्रक के आधार पे, वो है आपकी सुप्लीमेंट या पूरक राशि, पूरक राशि या आपकी सुप्लीमेंट, सुप्लीमेंट यूनिट। इन 3 भागों में आपकी राशियां बंटी हुई है, कौन सी, मात्रक के आधार पे। अब ये है क्या, एक एक समझनी पड़ेगी किसके अंदर कौन कौन सी आती है। तो आपकी कौन कौन सी है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। उसके बाद बात करते हैं अपनी किसके, दिशा के आधार पे। जो दिशा के आधार पे आपकी जो राशि बांटी गई है, ये बांटी गई है कितने आधार में, 2। कौन कौन सी है, पहली आपने नाम सुना होगा सदिश राशि। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। जो सदिश राशि है इसे बोला जाता है इंग्लिश में वेक्टर, वेक्टर यूनिट्स। और जो अदिश है इसको बोला जाता है स्केलर, स्केलर यूनिट्स, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की जो यूनिट्स आपकी होती है, इन 5 प्रकार की यूनिट्स को आपने क्या रखना है भाई, ध्यान में रखना है। 5 प्रकार की, पहली कौन सी है, मूल राशि। दूसरी कौन सी है, व्युत्पन्न। तीसरी कौन सी है, पूरक। चौथी कौन सी है आपकी, सदिश। और 5वीं कौन सी है, अदिश। अब ये 5 प्रकार की जो आपकी राशियां हैं, इन 5 प्रकार की राशियों में कौन कौन सी जो यूनिट्स है आपकी आती है वो आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि वहीं से आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कौन सा, टाइप वाला, जहां पे आपको पहचाननी होगी भाई कौन सी यूनिट है। तो आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहां से, अपनी मूल राशि से। और एक बात, यूनिट्स को कभी भी याद नहीं किया जाता, यूनिट्स हमेशा निकाली जाती है। कोई सी भी यूनिट्स हो, आप अगर इन्हें करोगे तो आपने वो टॉपिक चाहे पढ़ भी रखा हो, आप उसकी भी यूनिट्स है वो निकाल सकते हो। लेकिन क्या है, आपको आनी चाहिए कौन सी, मूल राशि। कभी भी यूनिट्स को हम क्या नहीं कर सकते भाई,
याद नहीं कर सकते, इनको हमेशा ही निकाला जाता है। जैसे मैथ के अंदर हम क्या करते हैं, कभी भी क्वेश्चन का जो आंसर है, कोई भी सम आएगा उसका आंसर आप याद नहीं कर सकते, हमेशा क्या करते हो, फार्मूला याद करते हो, फार्मूला लगा के आप क्या करते हो, सम को सोल्व करते हो और उसका आंसर निकालते हो। वैसा ही यहाँ पे, ठीक है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी यूनिट्स है, आपकी यूनिट्स निकलती है। कभी भी यूनिट सीधी याद नहीं कर सकते। तो अब यूनिट्स निकालने का तरीका क्या है, देखो यहां पे लिख रखा है कौन सी राशि, मूल राशि। मूल का मतलब क्या होता है, जड़। जैसे कोई भी पेड़ होता है, अब पेड़ की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है, जड़ से। अगर पेड़ में जड़ ही ना रहे, जड़ ही मजबूत ना हो तो पेड़ गिर सकता है। वही बात यहां पे है। अगर आपको पता है मूल का, मूल मतलब ये जितनी भी राशियां है ना, इन राशियों की जो जड़ है वो कहां पे है, फंडामेंटल यूनिट्स में है, मूल राशियों में है। अगर आपको मूल राशियों के बारे में पता लग जाए तो आप सारी की सारी जो यूनिट्स है इनको आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो मूल राशि मतलब कि आपकी ऐसी राशियां, मूल राशियां किन्हें बोलेंगे, ऐसी राशियां। एक को हम समझेंगे यहां पे। तो सबसे पहले जो आपकी आएगी वो कौन सी है, मूल राशि। सबसे पहले कौन सी है, मूल राशि, जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है। जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसके नाम से समझ में आ रहा है भाई ये क्या है, मूल है, मतलब कि जड़ है। मतलब कि ऐसी राशि जो सभी राशियों का क्या हो, मूल हो। मतलब सारी की सारी जो राशियां हैं वो कहां से निकलती है, मूल राशियों से निकलती है। अब मूल राशियों से कैसे निकलती है, देखो इनकी जो संख्या है, इनकी कुल संख्या, कुल संख्या 7 होती है। जो आपकी मूल राशि है, इनकी जो संख्या होती है वो कुल होती है कितनी, 7। आपको सिर्फ और सिर्फ 7 राशि याद करनी है। जैसे हमने वो 5 लिखी थी ना, उन 5 में भी सारे के सारे याद नहीं करनी है, सिर्फ याद करनी है कितनी, 7। इन 7 को याद होते ही आप कोई सी भी जो यूनिट है वो निकाल सकते हो। जो मूल राशि है, क्योंकि नाम ही क्या है, मूल, तो सभी राशियों की जड़ कहां पे है, यहां पे है। इन 7 राशियों को आपको याद करना है, क्योंकि मैंने कहा था भाई राशि याद नहीं कर सकते, लेकिन ये 7 राशि आपको याद करनी पड़ेगी। इन 7 राशियों को याद करके आप कोई सी भी जो राशि है, कोई सी भी जो यूनिट्स है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 7 राशि है, वो 7 राशि कौन कौन सी है उनको देखो एक बार, क्योंकि आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले यहां पे जो राशि है, मूल राशि है, सबसे पहली है विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, करंट। सबसे पहली जो यूनिट्स आपकी वो क्या है भाई, वो है विद्युत धारा, जो क्या है, एक मूल राशि है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है लंबाई। दूसरी जो आपकी राशि है भाई वो है यहां पे कौन सी, लंबाई, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, लेंथ। अब यहां पे लंबाई का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सभी, ठीक है ना। लंबाई का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कुछ भी आ जाए आपको वो एक ही है, वो सारी की सारी क्या होती है, मूल राशि होती है। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर की जो मूल राशि आपकी वो है द्रव्यमान। कौन सी है, द्रव्यमान, जो कि आपकी मास, इंग्लिश में बोला जाता है इसे क्या भाई, मास। उसके बाद 4th नंबर की जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है वो है भाई समय। 4th नंबर की क्या है, समय, टाइम। 5वें नंबर की जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, वो है तापमान। आपको पहचान रखनी है भाई कौन कौन सी यूनिट है, तो ये 7 यूनिट है। 5वीं कौन सी है, तापमान, टेम्परेचर। उसके बाद जो 6ठे नंबर की है, 6ठे नंबर की जो आपकी मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता क्या भाई, जैसे कोई भी लाइट है, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, कोई भी लाइट है वो किस स्पीड से चल रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। जैसे हम क्या करें, एक छोटा बल्ब ले, एक छोटा बल्ब हमारे पास 100 वाट का, एक बल्ब हमारे पास 200 वाट का, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, 200 वाट वाले की ज्यादा होगी। मतलब जितनी ज्यादा लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उतनी ही ज्यादा।
जिसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। उसके बाद जो लास्ट है ये आई है भाई केमिस्ट्री से, ठीक है। जो सातवीं जो मूल राशि है ये केमिस्ट्री के, कौन सी, जो पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 यूनिट है जो आपको याद रखनी है। कौन सी, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता और कौन सी, पदार्थ की मात्रा। अब पहला क्वेश्चन अपना हुआ भाई इनकी क्या, पहचान। अब दूसरा क्वेश्चन इनकी एसआई यूनिट क्या है, जो आपकी फंडामेंटल यूनिट है इनकी एसआई यूनिट क्या है। हम सारी यूनिट्स है जो इन्हीं के बेस पे निकालेंगे, सारी की सारी यूनिट्स। अब बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट। हर एक की एसआई यूनिट है जो आपने ध्यान में रखना है भाई, सारी की सारी की जो आपकी 7 की 7 जो फंडामेंटल यूनिट है इनकी एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, यहां पे लिखते रहना भाई आप क्या, एसआई यूनिट। जो आपकी सबसे पहली है कौन सी, विद्युत धारा, करंट। करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है भाई, एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लंबाई है, आप सबको पता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इस सब की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है मीटर। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, इन सबको किसमें मापा जाता है, इन सबको मापा जाएगा किसमें, मीटर के अंदर। उसके बाद तीसरी द्रव्यमान। द्रव्यमान को जो मापा जाता है, द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट होती है इसकी जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। केजी इसका साइन होता है, मीटर का साइन आपको पता है क्या होता है, एम होता है। उसके बाद समय। वैसे तो हम समय को घंटे में भी मापते हैं, मिनटों में भी मापते हैं, लेकिन बात आ जाए किस चीज की, एसआई यूनिट की। भाई इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो होगी सेकंड। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी भाई, वो होगी सेकंड। उसके बाद अगला तापमान, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम अलग अलग पैमाने पे मापते हैं, जैसे हम बोलते हैं बुखार हो गया कितना, डिग्री सेल्सियस में माप लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एसआई यूनिट में हम लेके जाएंगे तो वहां पे तापमान को डिग्री सेल्सियस में नहीं मापा जाता। जैसे रूमर भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। फ़ारेनहाइट भी इसकी यूनिट होती है, जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट होती है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी केल्विन। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी केल्विन, साइन होगा इसका के। उसके बाद ज्योति तीव्रता, जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी कैंडेला। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी कैंडेला। इसका जो साइन होता है वो होता है सी डी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कैंडेला। उसके बाद बच गई क्या, पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा है उसे मापते हम किसमें, मोल में। इसे जो मापा जाता है किस चीज में मापा जाता है, मोल में। जैसे हम बोलते हैं भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने मोल है, ऑक्सीजन को किलोग्राम में थोड़े मापेंगे, उसे मापेंगे किस चीज में, कितने ऑक्सीजन के मोल है, कितने हाइड्रोजन के मोल है, ठीक है, कितने हीलियम के मोल है। तो मोलों के अंदर मापे जाते हैं किस चीज को, पदार्थ की मात्रा को। तो पहली बात मैंने आपको क्या कहा, आपको याद करनी है सिर्फ और सिर्फ कितनी यूनिट्स, 7। कौन सी, फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगर आपको ये 7 यूनिट्स याद है तो इन्हीं 7 यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, अगली जो आपकी यूनिट्स आएगी वो सारी की सारी यूनिट्स है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये तो हुई आपकी मूल राशि। मूल राशि मतलब कि ऐसी राशियां जो सभी राशियों की क्या हो, जड़ हो, जहां से सारी की सारी राशियां अपनी क्या हो, बनी हो। अब बनेगी कैसे वो आपने सीखना है। अब आपने सीखना है भाई कैसे हम राशियों को बढ़ाते हैं। देखो हमने यहां पे देखा था जो अपनी राशि है, पहली कौन सी, मूल राशि। मूल राशि हम कर चुके। दूसरी जो राशि आपकी वो कौन सी है, डेराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न राशि है।
अब इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या, व्युत्पन्न राशि, मतलब कि ऐसी राशि जो उत्पन्न हुई हो, कहां से, मूल राशियों से। व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब ली गई हो, कहां से ली गई है, मूल राशियों से ली गई है। तो अगली जो यूनिट्स आपकी वो कौन सी है भाई, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी है ये आपने सीखना, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन 7 यूनिट्स का, ठीक है, जो आपकी 7 यूनिट्स है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको ये 7 यूनिट्स याद है तो इन 7 यूनिट से आप कैसे निकालोगे डेराइव्ड राशि। जो आपकी दूसरी यूनिट्स है वो है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या भाई, डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। मतलब कि ऐसी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई हो, मूल राशियों से उत्पन्न हुई हो, उन्हें क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि, मतलब मूल राशियों से उत्पन्न होने वाली। अब यहां पे आपको इनकी जो ऐसा यूनिट है वो याद नहीं करनी, वो आपको क्या करनी है, निकालनी है। अब निकालोगे कैसे, कभी भी जैसे हम मैथ करते हैं तो मैथ के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, फार्मूले याद करते हैं, वही काम यहां पे करना है। आपको फार्मूला याद करना है। अब फार्मूला आप याद रख सकते हो, मैथ के अंदर हम फार्मूले याद रखते हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं याद रखते हैं हम, तो यहां पर भी आपको यूनिट्स नहीं सिर्फ फार्मूला याद रखना है। मैं आपको फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले में कैसे हम यूनिट्स को रखते हैं, ठीक है। जो अपनी 7 राशियां हैं उन सभी 7 राशियों से बनी हुई है सारे के सारे यूनिट्स, बस आपको 7 राशियां याद होनी चाहिए और फार्मूले का पता होना चाहिए। उस फार्मूले के अंदर आप 7 यूनिट्स जो आपकी मूल राशियां हैं उनको रख दो, उनको रखते ही आपकी क्या निकल जाएगी भाई, सारी की सारी जो राशियां हैं वो निकलेगी। जैसे देखो यहां पे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम। अब व्युत्पन्न राशि बहुत ज्यादा है जो मैथ के अंदर यूज होती है, आपकी जितनी भी यूनिट्स है मैथ के अंदर जो यूज होती है वो सारी की सारी डिराइव्ड होती है। मैथ के अंदर जितने भी फार्मूले बनते हैं, जितने भी यूनिट्स आती है अपनी, सारी की सारी यूनिट्स डिराइव्ड से होती है। तो देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने किसका, एरिया का। जो एरिया है क्षेत्रफल है। हम कोई भी जो क्वेश्चन है करते हैं क्षेत्रफल का मैथ के अंदर, तो उसका आंसर निकालने के बाद हम उसके पीछे क्या लिखते हैं, जैसे भी हमारा जिसके अंदर भी आंसर आया, मीटर के अंदर आया तो हम क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में आता है तो हम क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी आंसर हमारा निकलो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते थे। उस स्क्वायर लगाने का कारण क्या है, उस कारण का यहाँ पे पता लगेगा। देखो अगर मैं पूछूं जो एरिया है, एरिया आपकी क्या है, एक डेराइव्ड यूनिट है। इस डेराइव्ड यूनिट की एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी एरिया की। तो एरिया की यूनिट्स नहीं याद करनी आपने, आपको इसका फार्मूला पता होगा। जो एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये होता है, आपको पता है। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। उन दोनों के हम गुणा करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा। अब देखो यहां से इसकी एसआई यूनिट कैसे निकलेगी। अभी हमने पीछे देखा था, हमने देखा भाई लंबाई, लंबाई तो अपनी क्या है, एक मूल राशि है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी की सारी क्या है, मूल राशि है। और हमने यहीं पे थोड़ी ऊपर देखा था हमने, जो अपनी लंबाई है, जो अपनी ये लंबाई है, इस लंबाई की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो हम क्या कर देंगे, जो अपनी ये लंबाई आई है इस लंबाई की जगह पे क्या रख देंगे, मीटर रख देंगे। तो देखो इस लंबाई की जगह हमने क्या लिखा, इसकी एसआई यूनिट हमें पता है, हमने मूल राशि में देखी थी, इसकी एसआई यूनिट होती है क्या, मीटर, गुणा में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सब की क्या होती है, मीटर। तो मीटर की मीटर के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगी भाई, इसकी एसआई यूनिट। तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फार्मूला देखा हमने क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने देखा था भाई मूल राशि है जो आपकी, मूल राशि जो लंबाई है, लंबाई की क्या आती है, मीटर, और चौड़ाई की भी मीटर। तो दोनों की गुणा कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, मीटर स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल लिया हमने किसका, वॉल्यूम का। दूसरा जो एग्जाम्पल लिया हमने वो लिया वॉल्यूम का। वॉल्यूम भी मैथ के अंदर पढ़ते हैं हम, आयतन निकालते हैं किसी भी चीज का। अगर हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं, तो आयतन निकालने का जो फार्मूला है, आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आयतन निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, साथ में ऊंचाई आ जाती है। तो बस यही काम करो आप। जैसे देखोगे भाई लंबाई, लंबाई तो अपनी क्या थी, मूल राशि थी, हमने ऊपर पढ़ा था। तो मूल राशि में जो लंबाई है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई इन सब की क्या होती है, मीटर होती है। तो आप लिखो यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई की एसआई यूनिट क्या, मीटर, गुणा में चौड़ाई की क्या, मीटर, गुणा में ऊंचाई की क्या, मीटर। तो जब आप 3 मीटर की गुणा करोगे, मीटर गुणा में मीटर गुणा में मीटर, तो आपके पास क्या बन के आएगा, मीटर क्यूब। आपके पास क्या जाएगा, मीटर क्यूब। इसलिए आप क्या करते हो, वॉल्यूम का कोई भी आंसर क्वेश्चन है जो करते हो तो उसके पीछे क्या लगाते हो, क्यूब लगा देते हो। अगर आपका मीटर में निकलता है मीटर क्यूब कर देते हो, सेंटीमीटर में आंसर निकलता है सेंटीमीटर क्यूब कर देते हो। वो क्यूब करने का कारण क्यों है, क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब है। और मीटर क्यूब क्यों निकली, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई की मीटर, चौड़ाई की मीटर, ऊंचाई की मीटर, तीनों की गुणा करोगे तो क्या निकल आएगी, मीटर क्यूब। कोई बात क्लियर। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है ये देखते हैं। देखो जो आपका तीसरा एग्जांपल है वो लिया डेंसिटी का। जो डेंसिटी है, घनत्व है। लेकिन यह करने के लिए आपको 2 चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। पहली चीज क्या, आपको पता होना चाहिए फार्मूले का। तो हम लिखेंगे आगे हर एक का फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता है, और क्या पता होना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए आपकी जो मूल राशि है, जो आपकी ये 7 मूल राशि है जो हमने अभी की थी, इन 7 मूल राशियों का पता होना चाहिए। अगर आपको इनकी पहचान है, इन 7 राशियों की, और इन 7 राशियों की एसआई यूनिट क्या है, तो आपके सामने कोई सी भी यूनिट्स आ जाए, आप सभी यूनिट्स को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो जैसे अब हमने लिखी एरिया लिखा, वॉल्यूम लिखा, अब अगली जो चीज लिखी हमने वो क्या लिखी, डेंसिटी। अगर डेंसिटी का एसआई यूनिट पूछे तो आप क्या कहोगे, तो डेंसिटी के हमें एसआई यूनिट याद नहीं करनी, हमें क्या देखना है, इसका फार्मूला देखना है। जो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका मास, जो द्रव्यमान है, मास या द्रव्यमान, बाय में क्या होगा आपका आयतन, वॉल्यूम। मास बाय में वॉल्यूम, यह आपका क्या होगा, फार्मूला होता है किसका, डेंसिटी का। अब आप देखोगे मास, मास हमारी क्या थी, एक फंडामेंटल यूनिट थी, जिसकी जो एसआई यूनिट थी हमने वो क्या लिखी थी भाई, वो लिखी थी आपकी क्या भाई, वो लिखी थी किलोग्राम। तो आप सीधे मास की जगह पे क्या लिख दोगे, किलोग्राम। आपने मास की जगह पे क्या लिखी, मास की जगह पे लिखा क्या, किलोग्राम। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने अभी निकाल रखी है ऊपर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसकी यूनिट आपने क्या निकाली थी, मीटर क्यूब। तो आप इसके नीचे, जो नीचे आयतन है, तो इसके नीचे क्या लिख दो, मीटर क्यूब। तो ये ऐसा यूनिट होगी किसकी भाई, डेंसिटी की। बस यही करना आपने। आपने फार्मूला देखना है, उस फार्मूले को खोलना है। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जगह पे आपने सीधा देखा भाई किलोग्राम है। अब आयतन को खोल लो, आयतन क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की जगह पे क्या लिखोगे, मीटर। तो क्या बन जाएगा आपका, मीटर क्यूब। ठीक है। और भी ऐसे बनेंगे, जैसे आप मैथ के अंदर पढ़ते हो, मैथ के अंदर आप क्या निकालते हो, स्पीड निकालते हो। जो स्पीड है, चाल है, चाल का कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हो, स्पीड आप किसी भी चीज की निकालते हो, तो स्पीड निकालने के पीछे, उसके पीछे क्या लिख देते हो, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर किलोमीटर लेके आते तो किलोमीटर पर हावर ऐसे लिखते हो। वो लिखते क्यों हो, कारण क्या है, देखो आप सबको स्पीड का फार्मूला का पता है। स्पीड का जो फार्मूला होता है
वो क्या होता है, वो होता है दूरी बटे में क्या, समय। दूरी बटे में समय, ये आपको पता है। अगर हम यहां पे इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो दूरी है। दूरी को हम किस चीज में माप सकते हैं, दूरी को हम लंबाई में मापेंगे, कितनी लंबाई की दूरी है। अब लंबाई की बात आ गई तो लंबाई की एसआई यूनिट क्या होगी, लंबाई अपनी क्या है, एक मूल राशि है, तो उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर। तो हमने दूरी की जगह पे क्या लिखा, मीटर। अब समय, समय यहां पे देखो, आपने देखा था समय है जो आपका, समय के जो आपका टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, ये हम देख चुके हैं। तो टाइम की जगह पे आप क्या लिख दोगे, टाइम की जगह पे लिख दोगे आप क्या भाई, सेकंड। तो आपकी एसआई यूनिट बन के आ जाएगी क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको क्या करनी है, आपके सामने कोई सी भी यूनिट्स आपसे पूछ ली, कोई सी भी यूनिट्स, तो आपको वो यूनिट्स याद नहीं करनी। आप सीधे ये याद नहीं करोगे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, आप ये याद नहीं करोगे मीटर पर सेकंड। आप क्या याद करोगे, दूरी बटे में समय, मास पर वॉल्यूम। आप क्या याद करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आपको ये याद है, आपको ये फार्मूला याद है, और आपको फार्मूला याद भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी निकालने हैं आगे, तो इन सबका जो फार्मूला है वो फार्मूला याद करना है। यूनिट्स को याद करने की चीज नहीं है, यूनिट्स आपको सिर्फ निकालनी है। निकालनी कहां से है, आपको इन 7 यूनिट से, जो जड़ है, जो आपकी क्या है, जड़ है कौन सी, ये 7 यूनिट। इन 7 यूनिट से आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी यूनिट्स निकाल सकते हो। ये 7 यूनिट्स याद होनी चाहिए, और आपको क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। देखो यहाँ पे हमने फार्मूला से हमने क्या निकाल दिया, आपकी यूनिट्स निकाल दी। अब आगे भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हुई आपकी कौन सी भाई, जो डेराइव्ड यूनिट्स थी, आपकी डेराइव्ड यूनिट्स थी। ये बहुत सारी होती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। मैथ के अंदर आप जितनी भी यूनिट्स याद करते हो, जितने भी आपके फार्मूले हैं, उन फार्मूले से जो यूनिट्स निकलती है वो सारी की सारी क्या होती है, डेराइव्ड होती है। तो ये हमें ज्यादा नहीं करनी। उसके बाद अगली जो आपकी अगली है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, 3 प्रकार के, जो हमने किसके आधार पे बांटा था, मात्रा के आधार पे। कौन कौन सी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, और आपकी कौन सी थी, पूरक राशि। मूल राशि हम पढ़ चुके हैं, 7 होती है, जो जड़ होती है। व्युत्पन्न राशि ऐसी राशियां जो उत्पन्न हो कहां से, मूल राशियों से। उसके बाद है पूरक राशि, सुप्लीमेंट, जो अपने आप में क्या है भाई, पूरक है, अपने आप में पूर्ण है। वो राशियां कौन सी, आपकी पूरक राशियां हैं, ठीक है, जो अपने आप में क्या है, पूर्ण है। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कुल 2 होती है। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कुल 2 होती है। अब 2 कौन सी होती है भाई, देखो ये जो 2 होती है आपकी, ये होती है पहली। आप क्या करते हो, एंगल है, एंगल निकालते हो। अगर आपसे पूछे जो एंगल है, एंगल की जो ऐसा यूनिट है, एंगल को आप किस चीज में मापोगे। अब एंगल कैसा हो सकता है आपका, एंगल हो सकता है प्लेन एंगल। कैसा एंगल हो सकता है, प्लेन एंगल। समतल कोण हो सकता है। और कैसा कोण हो सकता है भाई आपका, और कोण हो सकता है भाई घन कोण। कौन सा कोण, घन कोण, क्यूबिक एंगल। आपकी 2 जो एंगल हैं, ये दोनों ही आपकी क्या है, सुप्लीमेंट यूनिट है। कौन कौन सा, प्लेन एंगल और क्यूबिक एंगल, समतल कोण और घन कोण। आपसे सीधा पूछेगा, जो समतल कोण है, समतल कोण की एसआई यूनिट क्या होती है, या घन कोण है, घन कोण की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। तो आपको सीधा ध्यान में रखना है इनको, इनकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। आप सबको पता है एंगल को हम किस चीज में मापते हैं, एंगल को हम मापते हैं किस चीज में, रेडियन में। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। जो प्लेन एंगल है, समतल कोण है, समतल कोण की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन। अगर बात करें हम घन कोण की, घन कोण की जो आपकी एसआई यूनिट होगी वहां पे क्या है, रेडियन। रेडियन के आगे सिर्फ क्या लगा दो, स्टे, तो ये आ जाएगी स्टे रेडियन। ये क्या हो जाएगी आपकी, स्टे रेडियन। ठीक है भाई, ये 2 आपकी है सुप्लीमेंट यूनिट्स। तो यहां पे आपकी 3 यूनिट है जो आपकी
कवर हुई। 3 यूनिट कौन कौन सी है आपकी? पहली थी आपकी मूल राशि, दूसरी थी आपकी कौन सी? व्युत्पन्न राशि, और तीसरी थी आपकी कौन सी? पूरक राशि। व्युत्पन्न जो आपकी निकली हो कहां से? मूल। मूल कौन सी? आपकी जड़ हो। मूल कितनी दी? 7। इन 7 से आपकी सारे के सारे व्युत्पन्न राशियां वो निकल सकती है। आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। और कौन सी आपकी? पूरक राशि। पूरक राशि कितनी है? 2। कौन कौन सी? प्लेन एंगल, और कौन सी? आपकी क्यूबिक एंगल, घन कोण और समतल कोण। समतल कोण की ऐसा यूनिट रेडियन, और घन कोण की ऐसा यूनिट कौन सी? आपकी स्टेरेडियन। ठीक है, ये 3 यूनिट्स हुई जो आपको पहचान करनी थी। कौन कौन सी की? इन 7 की और इन 2 की। उसके बाद आगे चलते हैं अपनी कौन सी यूनिट्स पे? आगे आपकी आ गई है जो दिशा के आधार पे हमने जो यूनिट्स है वो बांट रखी थी। अब दिशा के आधार पे जो हमने यूनिट बांट रखी है वो कौन कौन सी है? सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, इन 2 यूनिट्स को अब हम करते हैं। ये कौन कौन सी है? किसे सदिश बोलेंगे और किसे अदिश बोलेंगे? ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा है कौन सी राशि है? सदिश राशि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो वो यहां से पूछा जाता है। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। जो आपकी अदिश राशि है, अब इनके नाम से आपको पता चल रहा है भाई ये है क्या? सदिश। दिशा के आधार पर इनको बांटा गया था हमने। ठीक है ना, दिशा के आधार पर जो बांटी गई है 2 प्रकार की बांटी गई है, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। मतलब सदिश दिशा के साथ, और क्या है? अदिश दिशा के बिना। मतलब कि वो सारी यूनिट्स जिनके अंदर क्या है? दिशा हो, तो वो आपकी कौन सी है? सदिश। और वो सभी यूनिट्स जिनके अंदर दिशा नहीं होती वो आपकी कैसी होती है? स्केलर। ठीक है, जो सदिश आपकी कौन सी? वेक्टर, और ये कौन सी आपकी? स्केलर। स्केलर यूनिट्स। और ये कौन सी है? वेक्टर यूनिट्स। तो वेक्टर यूनिट्स कौन सी होगी? ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनमें परिणाम के साथ, परिणाम के साथ दिशा भी उपस्थित हो, या दिशा भी हो। इतना ही लिख लो बस आप। जिसके अंदर क्या हो भाई? दिशा भी हो, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, वो आपकी क्या है? सदिश। लेकिन जो अदिश राशि है इसके अंदर क्या भाई? आपको दिशा नहीं मिलेगी। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनमें, जिनमें केवल, केवल परिणाम हो, जिनमें केवल परिणाम हो, वह दिशा न हो। जिसके अंदर दिशा न हो वो आपकी अदिश, जिसके अंदर दिशा हो वो आपकी सदिश। अब कैसे समझे भाई इसको? अब किसके अंदर दिशा है, किसके अंदर दिशा नहीं है, इसको कैसे समझेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर मैं आपसे कहूं आपको यहां से चंडीगढ़ जाना है, और चंडीगढ़ यहां से कितना? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर नॉर्थ में है। मैंने आपको बोला आपको चंडीगढ़ जाना है, और चंडीगढ़ यहां से कितना? 150 किलोमीटर क्या है? नॉर्थ है। और एक में सीधा बोलो आपको, आपको चंडीगढ़ जाना है और चंडीगढ़ यहां से 150 किलोमीटर दूर है, तो बात क्या हो गई? एक मैंने कहा आपको चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ यहां से 150 किलोमीटर नॉर्थ में है, और एक चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ यहां से कितनी दूर है? 150 किलोमीटर है। तो यहां पे देखो, यहां पे जो ये 150 है, ये 150 क्या दे दिया है? परिणाम दे दिया है। तो ये 150 तो यहां पे भी है, जो परिणाम है, परिणाम दोनों जगह पे है। यहां पे भी 150 है, यहां पे भी 150 है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क कितना है? देखो, यहां पे परिणाम के साथ क्या लिख रखा है? नॉर्थ, उत्तर।
मतलब यहां से चंडीगढ़ क्या है भाई, उत्तर में 150 किलोमीटर है, साथ में क्या दे दी है, दिशा दे दी है। साथ में किसका वर्णन कर दिया है भाई, दिशा के बारे में बता दिया है। तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों चीज हो, जिसमें परिणाम भी हो और साथ में क्या हो, दिशा भी हो, तो वो आपकी क्या है, सदिश राशि है। यहां पे देखो, यहां पे परिणाम तो लिख रखा है कितना, 150 किलोमीटर, लेकिन परिणाम के साथ किसी दिशा का वर्णन यहां पे नहीं कर रखा। तो जहां पे सिर्फ परिणाम हो, दिशा न हो, तो वो आपकी क्या है, अदिश राशि। तो इसे किसका एग्जाम्पल बोलेंगे हम, ये क्या है, अदिश है, और ये आपकी क्या है, सदिश है। कोई बात क्लियर। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, सदिश। जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा न हो, वो आपकी अदिश राशि। ठीक है भाई। उसके बाद देखो, अब यहां पे आपको करना क्या है, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, सदिश और अदिश में वही चार चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है। पहचान किस चीज की, सदिश राशियों में कौन कौन सी राशि है और अदिश राशियों में कौन कौन सी राशि है। ठीक है, क्योंकि आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा, भाई आपको चार राशि दे देंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा था, उस एग्जाम्पल में आपसे पूछा था भाई कौन सी आपको पहचान करनी है, चार। जैसे ये वेग, कार्य, दाब, शक्ति, ये चार लिख दी मैंने। तो आपको पहचान करनी थी इसमें कौन सी अलग है, तो वो अलग आपको यहीं से पूछी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सदिश और कौन सी अदिश है। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सदिश जो आपकी वो कौन कौन सी है। अब पहचान करोगे कैसे, पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, पहचान याद करने के लिए एक छोटी सी बात याद रखो। सिर्फ छोटी सी बात क्या ध्यान में रखनी है, बेताब 20, बेताब 20, सिर्फ ये बात ध्यान में रखो। एक छोटी ही ट्रिक है ये, जो याद दिलाएगी आपको किस चीज के बारे में, सभी सदिश राशियों के बारे में। क्या, बेताब 20। इस लाइन से आपकी सारी की सारी जो सदिश राशियां हैं वो क्या हो जाएगी भाई, याद रहेगी भी कौन कौन सी होती है। जैसे देखो, तो इनमें सबसे पहले जैसे हमने यहां पे क्या लिखा था भाई, बेताब 20 लिखा है। तो इस बेताब 20 से आपके सारे की सारी जो सदिश राशियां हैं वो कंप्लीट होगी। कैसे, सबसे पहले हमने लिखा बे, बे से आपको ध्यान में रखना है क्या, वेग। बे से जो ध्यान में रखना हो, क्या ध्यान में रखना है, वेग, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई, वेलोसिटी, जिसे क्या कहा जाता है, वेलोसिटी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो तय है, तय से ध्यान में रखना है क्या, त्वरण। तय से क्या ध्यान में रखना है, त्वरण। ये होता क्या है, ये सारी की सारी चीज हम ध्यान में रखेंगे, ये करेंगे एक्सेलरेशन। त्वरण क्या आपकी, एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, आ। तीसरे नंबर पे क्या आ गया भाई, आ से ध्यान में रखो क्या, आवेग। आ से क्या ध्यान में रखोगे, आवेग। आवेग क्या है आपका, इंग्लिश में से बोला जाता है इम्पल्स। इसे क्या कहा जाता है, इम्पल्स। उसके बाद जो अगली चीज है, जो फोर्थ नंबर पे है, ये क्या है भाई, बै। फिर बै आ गया। इस बै को कहा जाता है क्या, बल। इस बै को क्या कहा जाता है, बल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, फोर्स। उसके बाद फिर बी आ गया भाई पांचवें नंबर पे। इस बी से ध्यान में रखोगे क्या, विस्थापन। इसे क्या ध्यान में रखोगे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अगला क्या बच गया अपना, छठे नंबर पे जो बच गया वो बच गया क्या, स। से ध्यान में रखोगे क्या, संवेग। से क्या ध्यान में रखोगे, संवेग, मोमेंटम। से क्या ध्यान में रखोगे, संवेग या मोमेंटम। ये 6 यूनिट्स है जो आपकी, वो क्या है, वेक्टर यूनिट्स है। एक सब ध्यान में रखना क्या, बेताब 20, बेताब से बे से वेग, तय से त्वरण, आ से आवेग, बै से बल। ठीक है, उसके बाद 20, बी से विस्थापन, से संवेग। अब पहला क्वेश्चन तो अपना क्लियर हुआ, कौन सा भाई, कौन सी यूनिट्स किसके अंदर आती है,
कौन सी यूनिट आपकी किसके अंदर आती है? तो आपकी जो सदिश राशि है वो कौन कौन सी है? वेग है, त्वरण है, आवेग है, बल है, विस्थापन है और संवेग है। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा? एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट मैंने आपको कहा भाई एसआई यूनिट हम क्या नहीं कर सकते? याद नहीं कर सकते। अब एसआई यूनिट को याद नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? हमें एसआई यूनिट को निकालना पड़ेगा। अब एसआई यूनिट निकालेंगे कैसे? अब एसआई यूनिट निकालने से हम पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीजों का याद होना जरूरी है। अब दो चीजें कौन कौन सी? एक तो अपनी फंडामेंटल यूनिट, जो आपकी मूल राशियां थी वो मूल राशियां याद होनी चाहिए। कितनी थी मूल राशि? 7। और दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए क्या? फार्मूले का। अब फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा भाई? याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पे फार्मूला बता रहा हूं आपको किस चीज का फार्मूला क्या है। आपने ऐसा यूनिट है जो निकालनी है इनकी, ठीक है? ऐसा यूनिट आपने निकालनी है। फार्मूला मैं लिख के दे रहा हूं आपको, हर एक चीज का जो फार्मूला है, क्योंकि ये चीजें हमने करी नहीं, ये सारी सारी चीजें हमें आगे करनी है। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इंपल्स है, फोर्स है, ये सारे के सारे हमें टॉपिक है जो आपके ये पढ़ने हैं। तो ये सारे के सारे पढ़ने हैं तो फार्मूले हम इनके याद होने चाहिए। तो फार्मूले हम यहाँ पे याद करेंगे इनके सारे के सारे। तो आपको फार्मूले मैं बता रहा हूं, तो ऐसा यूनिट आपको निकाल के बतानी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज का भाई? जो आपका वेग है, वेलोसिटी है। जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है आपकी स्पीड की तरह, ठीक है? आपकी स्पीड क्या होती है? आप बोलोगे जो स्पीड होती है क्या? डिस्टेंस बाय में टाइम। यहां पे होती है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना? जो आपकी डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। आप अभी के लिए वेलोसिटी को क्या है? दूरी मान सकते हो, लेकिन अभी के लिए, ठीक है ना? जो आपकी विस्थापन है, विस्थापन को अभी के लिए हमने क्या माना? दूरी माना। तो हमने इसका फार्मूला लिख दिया क्या? दूरी बटे में समय। होता क्या है? विस्थापन बटे समय। इसका एक्चुअल में जो फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय, लेकिन दूरी में और विस्थापन में थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क हमने अभी तक देखा नहीं क्या होता, आगे पढ़ेंगे हम, वहां पे देखेंगे इनका फर्क क्या होता है। लेकिन अभी के लिए हमने क्या मान लिया? दूरी बटे में समय मान लिया, जिससे हमारी जो ऐसा यूनिट है वो निकलनी आसान होगी। दूसरे का फार्मूला, दूसरा जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का, ये होता है त्वरण, जो आपका वेग है, वेग बटे में समय। इसका फार्मूला होता है वेग बटे में क्या? समय, ठीक है भाई। उसके बाद इंपल्स है, जो आवेग है, आवेग का फार्मूला होता है बल गुणा में समय, फोर्स इनटू टाइम। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ये क्या है? वेलोसिटी बाय में टाइम। और जो आवेग आपका वो क्या है? फोर्स इनटू टाइम। उसके बाद क्या आ गया आपका? फोर्स। जो फोर्स होता है आपका, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है ना? यहां में स्पेस कम है भाई, एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूं, दूसरी लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या? फोर्स इनटू टाइम। ये क्या है? वेलोसिटी बाय में टाइम। ये क्या है? डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ठीक है? उसके बाद विस्थापन, विस्थापन आपकी दूरी ही होती है, ठीक है? इसमें और दूरी में थोड़ा सा ही फर्क होता है। उसके बाद बच गया क्या आपका? डिस्प्ले, जो आपका मोमेंटम है, जो संवेग है। संवेग किसे बोलेंगे? संवेग बोला जाता है किसे भाई? मास। आपका क्या? मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणा में वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा में वेलोसिटी। ये फार्मूला होते हैं सभी के। दूरी बटे समय, वेग बटे समय, बल गुणा में समय, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा में वेग। अब बात आती है इन फार्मूले से ऐसा यूनिट कैसे निकलेगी अपनी। अब इनसे ऐसा यूनिट हमें निकालनी है, तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। फार्मूला, फार्मूले का हमें पता लग गया। अब क्या पता होना चाहिए? 7 मूल राशियां। अगर वो 7 मूल राशियां याद है तो होगी, अगर 7 मूल राशियां याद नहीं है तो आप यहां से नहीं निकाल सकते। अब देखो कैसे निकलेगी। अब सबसे पहले यहां पे क्या है? दूरी बटे में समय। अब दूरी को हमने किस चीज में मापा था? देखो, जो आपकी दूरी है ये आपकी क्या है भाई? मूल राशि है जो 7 आपको लिखाई थी। कौन कौन सी? विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब यहां पे देखो, दूरी को हम किस चीज में मापते हैं? लंबाई में।
तो लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर। तो देखो यहां पे लिख दो, सिर्फ आपने लिखना है दूरी है, दूरी की जगह पे हमने क्या लिखा भाई, दूरी की जगह पे हम लिखेंगे क्या, मीटर। दूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मीटर। अब समय देखो, समय की ऐसा यूनिट क्या बताई दी, समय की जो ऐसा यूनिट बताई दी आपको क्या, सेकंड। तो सेकंड लिख दो। तो क्या है, दूरी बटे में समय है, तो दूरी की जगह लिखा क्या, मीटर, समय की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड। तो आपकी ऐसा यूनिट बन गई किसकी, मीटर पर सेकंड, किस चीज की, वेलोसिटी की। हुई बात क्लियर। अगला देखो, अगला क्या है, एक्सेलरेशन। फार्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय में टाइम। अब हमने देखा भाई जो आपका समय था, समय तो मूल राशि है, 7 मूल राशियों में एक समय भी मूल राशि है, तो इसका तो हमें पता है। अब वेग, वेग का नहीं पता भाई, वेग तो अपनी मूल राशि नहीं थी। अगर ये मूल राशि नहीं थी, हमको इसके ऐसा यूनिट में नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, वेग के फार्मूले को खोल देंगे। तो वेग का जो फार्मूला हम खोलेंगे, तो देखो अगर हम वेग का फार्मूला खोल दे, तो वेग का फार्मूला क्या है, दूरी बटे में क्या, समय। दूरी बटे में क्या, समय। अब वेग की जगह पे हम ये चीज लिख सकते हैं। अब ये वेग का फार्मूला, वेग की जगह पे हमने क्या लिखा, दूरी बटे में समय, और बटे में क्या है, एक और समय। इसके बटे में क्या है, एक और समय है। तो दूरी बटे में समय गुणा में समय, यह फार्मूला है किसका भाई, एक्सेलरेशन का। बात तो एक ही है, ठीक है। अब इसकी यूनिट लिखो। अब दूरी को किसमें मापते हैं हम, लंबाई में, तो इसके लिए हमने क्या लिखी, मीटर। अब समय के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड। सेकंड कितने समय है, 2, तो सेकंड, सेकंड गुणा में सेकंड, तो आपकी क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट बन जाएगी किसकी, एक्सेलरेशन की, ठीक है। ऐसे ऐसा यूनिट। अब अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, तो डायमेंशनल भी नहीं निकाल सकते आप। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए भी आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप यहीं पे याद करो इनको, ऐसा यूनिट निकालने में अगर आप ऐसा यूनिट निकालना अच्छे से सीख गए, तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा यूनिट से ऐसा ही आपका डायमेंशनल फार्मूला है, वीमा सूत्र है। उसके बाद देखो आवेग। आवेग का फार्मूला क्या है, बल गुणा में समय। लेकिन पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, बल के बारे में पता होना चाहिए। तो अगला फार्मूला कौन सा आपका, बल गुणा में, बल क्या आपका, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, द्रव्यमान है, द्रव्यमान आपकी एक मूल राशि है। यहाँ पे देखो द्रव्यमान क्या आपकी, ये लिख रखी, द्रव्यमान आपकी क्या है, मूल राशि, जिसकी ऐसे यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान की जगह पे हम सीधा लिख दें क्या, किलोग्राम। इसकी जगह पे हमने सीधा क्या लिखा, किलोग्राम। गुणा में क्या है, त्वरण है। गुणा में क्या है, त्वरण है। अब त्वरण की यूनिट हमने अभी निकाली थी, ऊपर ये निकाल रखी क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुणा में लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, जो आपका फोर्स है, फोर्स की क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन आप सेकंड स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे, हमने तो सुना था भाई जो फोर्स है, फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन ही होती है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन ही है। लेकिन आपसे कभी पूछ ले एक न्यूटन किसके बराबर है, जो एक न्यूटन है, न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है क्या, न्यूटन। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को न्यूटन बोला जाता है। अगर कभी आपसे पूछे भाई एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ न्यूटन याद है और आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले, तो आप डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल सकते। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता होना चाहिए। यही न्यूटन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। अगर कभी पूछ ले न्यूटन क्या है, तो न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक न्यूटन इसके बराबर होता है। और यहीं से आपकी क्या निकलेगी, ऐसा यूनिट निकलेगी। तो फोर्स की आपकी ऐसा यूनिट है वो निकली। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, आपके आवेग की। आवेग की देखो, आवेग जो क्या है, बल गुणा में समय है। अभी हमने निकाली बल की किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने इसकी निकाल दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो देखो जो बल है, बल क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुणा में क्या है, समय है, तो एक और सेकंड।
तो 1 सेकंड से आपकी 1 सेकंड कट गई, तो बच गया क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये होती है यूनिट किसकी, इंपल्स की। बल गुणा में समय किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड आपकी 1 सेकंड से कट जाएगी। एक दूसरी यूनिट भी होती है इसकी, इसकी एक यूनिट और हो सकती है, कैसे, अब बल है, बल की यूनिट क्या, न्यूटन, इसकी क्या होती है, न्यूटन, गुणा में क्या, समय है तो सेकंड, तो इसकी एक यूनिट हो सकती है क्या, न्यूटन सेकंड। ये भी यूनिट हो सकती है किसकी, वही इंपल्स की। लेकिन कभी ऑप्शन में न्यूटन सेकंड ना मिले तो उसकी जगह पे ये भी मिल सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये और ये बात एक ही है। हमने न्यूटन को खोल दिया तो हमारे पास ये निकल आएगा, अगर ये नहीं है तो ये मिलेगा न्यूटन सेकंड, दोनों है। उसके बाद अगला अगला क्या हमारे पास, विस्थापन है। अगला है जो वो क्या है, विस्थापन है। अब विस्थापन और दूरी एक ही होती है, मैंने आपको बताया थोड़ा सा फर्क है। तो दूरी क्या है आपकी, मीटर, तो विस्थापन को भी किसमें मापेंगे, मीटर में। ठीक है, अगला बच गया कौन सा, संवेग। संवेग का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणा में वेग। इसका जो फार्मूला वो क्या है, द्रव्यमान गुणा में वेग। तो देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, द्रव्यमान हमने देखा भाई, द्रव्यमान तो अपना क्या है, मूल राशि है, लेकिन जो आपका वेग है ये मूल राशि नहीं है। तो द्रव्यमान को हम सीधा लिख देंगे क्या, किलोग्राम। द्रव्यमान को सीधा लिखा क्या, किलोग्राम। अब वेग है, वेग का फार्मूला खोलो, वेग का फार्मूला खोलोगे आप क्या हो जाएगा, दूरी बटे में क्या, समय, दूरी बटे में क्या, समय। अब देखो समय आपको दिख रहा है ये क्या है भाई, मूल राशि है, उन सातों में से एक है। दूरी क्या है आपकी, ये भी मूल राशि है, लंबाई अपने आप में मूल राशि है। तो आगे लिख दो, किलोग्राम का आपका सेम रहेगा, किलोग्राम का किलोग्राम। दूरी को हम मापते हैं किसमें, मीटर में। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। किसमें, सेकंड में। तो आपका आ जाएगा क्या, किलोग्राम, क्या निकल के आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी दो ऐसा यूनिट्स है जो बराबर होती है। ठीक है, कौन सी दो ऐसा यूनिट है जो बराबर होती है, कौन सी दो जो ऐसा यूनिट है वो समान होती है। तो देखो यहां पे कौन सी दो है, मोमेंटम की क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसी आपको एक ऊपर भी दिख रही होगी, एक आपको ये दिख रही, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और ये भी क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो हम कह सकते हैं आवेग और जो संवेग है, कौन कौन से, जो क्या है भाई, इंपल्स और मोमेंटम है, जो आवेग है, आवेग और जो संवेग है, इन दोनों की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, सेम होती है। इसकी भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है और इसकी भी क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हुई बात क्लियर भाई। जो आपकी वेक्टर यूनिट्स थी, वेक्टर यूनिट हुई कंप्लीट। वेक्टर यूनिट कौन कौन सी हमने देखी, तो वेक्टर यूनिट हमने देखी थी कौन कौन सी, हमने देखी थी वेग, त्वरण, आवेग, बल, विस्थापन और संवेग। ऐसा यूनिट की बात आई तो हमने देखे इनके क्या, फार्मूले। अब फार्मूले देख लिए हमने भाई, इसका फार्मूला क्या है, 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 इसका फार्मूला क्या है। जैसे ही हमने फार्मूला इनका लिखा, फार्मूला लिखते ही हमने क्या कर दी, जो हमने 7 मूल राशि, जो अपनी ये 7 मूल राशि है, ये 7 मूल राशि याद की थी, एम्पियर, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, मोल। इनको जहां जहां पे हमने ये 7 मूल राशि दिखी, वहां वहां पे इनकी एसआई यूनिट लिख दी। तो जहां जहां पे हमने अपनी मूल राशि रखी तो वहीं से आपकी क्या आ गई भाई, आपकी एसआई यूनिट है जो बन के आ गई। ठीक है, कौन कौन सी, मीटर सेकंड, उसके बाद मीटर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद न्यूटन मीटर, उसके बाद किलोग्राम मीटर सेकंड। अगर आप लिखना चाहो इनको अच्छे से तो यहां पे लिख सकते हो। देखो कौन कौन सी थी आपकी, पहली थी वेग। वेग की जो ऐसा यूनिट हमने निकाली वो क्या निकाली, मीटर पर सेकंड।
उसके बाद कौन सी आई आपकी त्वरण। त्वरण की हमने क्या निकाली थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो याद नहीं कर सकते हम, मीटर मीटर सेकंड स्क्वायर, कंफ्यूज होंगे कौन से में क्या है। उसके बाद क्या आया आपका, उसके बाद आया आवेग। आवेग की दो ऐसा यूनिट निकली, क्या क्या, एक तो लिख ली न्यूटन सेकंड, और एक क्या निकल के आई थी भाई, दूसरी निकल आई थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो किसके समान थी, संवेग के समान थी। उसके बाद तीसरी क्या दी, बल। बल की क्या निकली थी भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम क्या कह देते हैं, न्यूटन। इसे ही क्या कह देते हैं, अपना न्यूटन। उसके बाद अगली जो थी अपनी वो थी विस्थापन। जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमने दूरी के समान मानी थी, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या, मीटर। उसके बाद आपकी मोमेंटम है, जो संवेग है, जो मोमेंटम है, मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट है वो किसके, आवेग के बराबर है, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये हुई आपकी है कौन सी, सदिश राशियां। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, आपकी अदिश राशियों की। कौन सी राशियां, अदिश राशियां। अदिश राशियां मतलब कि ऐसी राशियां, अदिश राशियां। अदिश राशियां मतलब कि ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ क्या हो, जिनके अंदर सिर्फ परिणाम हो, दिशा न हो। अब देखो ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है आगे, जब फिजिक्स हम आगे लेके चलेंगे तो वहां पे हर एक चीज आपकी आएगी। लेकिन यहाँ पे आप क्या है, इन एदिश को सीधा याद कर सकते हो। आप बोलोगे जब मैं तो बोला था भाई सीधी याद करनी नहीं है ऐसा यूनिट, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ इनको सीधी याद कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इनकी जो ऐसा यूनिट है वो एक वैज्ञानिकों के नाम पे दी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति का नाम याद कर सकते हैं। अब जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या है, उनकी जो यूनिट्स है वो याद नहीं करते, फार्मूले याद कर लेते हैं। हमने जो वेक्टर यूनिट थी उसके अंदर जो हमारे फार्मूले थे वो हमने याद करके यूनिट्स निकाल ली थी। निकाल हम यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन यही चीजें हमें आगे क्या है, टॉपिक के रूप में पढ़नी है, तो वहां पे निकाल लेंगे अपनी सारी की सारी। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको सिर्फ पहचान करनी है कौन कौन सी अदिश राशि है और उन अदिश राशियों की जो यूनिट है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो आपकी अदिश राशियां कौन कौन सी है। तो यहाँ पे अदिश जो राशि है वो देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले सारी की सारी जो मूल राशि है आपकी, सारी की सारी जो मूल राशि है वो किसके अंदर आ जाती है, अदिश के अंदर आ जाती है। सारी की सारी जो राशियां आपकी किसके अंदर आ जाती है, अदिश राशियों के अंदर आ जाती है। सारी मूल आपकी कैसी है, अदिश, उनके अंदर दिशा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो बाकी अदिश है उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है आपको। उनके लिए क्या रखनी है, एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है। जैसे उसके लिए छोटी ट्रिक ध्यान में रखी थी ना, कौन सी, बेताब 20। बेताब से आपकी सारी की सारी जो सदिश राशियां हैं वो कंप्लीट हो गई थी। यहां से भी एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखना आपको, जहां से आपकी अदिश राशियां वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ट्रिक क्या ध्यान में रखोगे, आपने एक फिल्म देखी होगी गोविंदा की, राजा बाबू। ठीक है, उसके अंदर एक हीरो के रूप में काम करता है कौन भाई, जो शक्ति कपूर है, गोविंदा के साथ साथ रहता है। वो क्या करता है, हर एक डायलॉग के बीच में, गोविंदा के साथ रहता है, हर एक डायलॉग के बीच में जब भी वो बोलता है एक बात कहता है। ठीक है, वो बात क्या कहता है, देखो आपने लिखना क्या है, जो शक्ति कपूर है, शक्ति कपूर जब भी वो बोलता था बीच बीच में एक बात करता रहता था। क्या करता रहता था, आऊ। शक्ति कपूर क्या करता था उस फिल्म के अंदर, बीच बीच में जब भी वो बोलता रहा वो क्या करता था, आऊ ऐसे बोलता था। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है क्या, शक्ति कपूर बीच में क्या करता था, आऊ ऐसे बोलता था। कितनी बार, 2 बार। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। क्या याद करने के लिए, अदिश राशियां याद करने के लिए। क्या ट्रिक है, शक्ति कपूर बीच में कैसे करता है, आऊ। ठीक है, 2 बार लिखनी है ये बात। तो इस लाइन से आपकी सारी की सारी जो अदिश राशियां हैं वो कंप्लीट होगी। कैसे, देखो शक्ति पहली कौन सी है, शक्ति। शक्ति से ध्यान में रखोगे क्या, शक्ति मतलब क्या, आपकी पावर। शक्ति क्या है, पावर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कै है, कपूर का जो पहला क्या है, कै है। कैसे बनेगा क्या, कार्य।
कैसे क्या बनेगा, कार्य। कार्य को हम क्या बोलते हैं, वर्क। उसके बाद जो पूर है तीसरे नंबर पे, जैसे शक्ति से क्या बनी, शक्ति। कैसे, कार्य। पूर से, पूर से बनाओगे क्या, पूर से प्रेशर। पूर से क्या बनाओगे, प्रेशर। पूर से क्या बना भाई, प्रेशर। पूर से क्या बना, प्रेशर। पूर से क्या बना, प्रेशर। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे क्या आया, भी। इस भी से क्या याद रखोगे, इस भी से याद रखोगे क्या, विभव। इस भी से क्या याद रखोगे, विभव। विभव को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, वोल्टेज। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, विभव, और इंग्लिश में से कहेंगे क्या, वोल्टेज। उसके बाद पांचवें नंबर पे ये क्या आ गया, चय। कैसे क्या याद रखोगे, चाल। कैसे क्या है, चाल। देखो आपकी जो विस्थापन और दूरी के अंदर में फर्क बता रहा था, वो इतना ही फर्क है। विस्थापन के अंदर डायरेक्शन होती है, जो आपकी दूरी है, दूरी के अंदर डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए जो आपकी वेलोसिटी है वो सदिश राशि है, और जो चाल है वो आपकी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है। ये स्पीड है, ये क्या है भाई, स्पीड। उसके बाद छठे नंबर पे ये क्या है, आ। आ से जो बनेगा, आ है जो, आ से बनेगी क्या भाई, आवेश। आ से क्या बना, आ से बना क्या, आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, चार्ज। ठीक है। उसके बाद ऊ। ऊ से जो बना है सातवें नंबर पे क्या है आपका, ऊ। ऊ से जो बना है वो बनी है क्या, ऊर्जा। उसे क्या बनी, ऊर्जा, आपकी एनर्जी। इसे क्या बनी, एनर्जी। ठीक है। उसके बाद अगला आया, ये वाला जो आ है, इस आ से जो बना, देखो आठवें नंबर पे जो आपकी यूनिट आई वो क्या है, आ। इस आ से जो बनी है वो बनी है क्या, आवर्ती। क्या बनी है, आवर्ती। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। से क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, नौवें नंबर पे अपने पास बचा फिर ऊ। इस ऊ से बनेगी क्या, उष्मा। इस ऊ से क्या बनेगी, उष्मा। तो उष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हीट। इसे क्या बोला जाता है, हीट। तो ये 9 यूनिट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, किसके अंदर, अदिश राशियों में। कौन कौन सी ट्रिक क्या ध्यान रखोगे, सारी की सारी मूल राशियां भी आपकी क्या होती है, अदिश राशियां है। ये भी बात ध्यान में रखना। इसको, इनको याद रखने के लिए ट्रिक क्या ध्यान में रखोगे, शक्ति कपूर बीच में क्या करता है, आऊ आऊ। 2 बात ध्यान में रखना है। ठीक है। शक्ति से शक्ति, क्या देखोगे, शक्ति कपूर बीच में आऊ आऊ करता है, तो शक्ति से शक्ति। उसके बाद कैसे, कार्य। पूर से प्रेशर, भी से विभव, च से चाल, आ से आवेश, उ से ऊर्जा, आ से दोबारा क्या बन जाएगा आपकी, आवर्ती, और उ से उष्मा। तो ये 9 यूनिट है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो किसके अंदर आएगी आपकी, वो आएगी आपकी अदिश राशि। देखो यहां से जब हमने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा था, जो सबसे पहले हमने जब शुरुआत की थी, शुरुआत में आपके सामने एक प्रश्न लिखा था, भाई कौन सी यूनिट है, इनमें से मैंने आपको क्या पूछा था, भाई इनमें से आपको अलग बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, कार्य, शक्ति, दाब और वेग, ये क्वेश्चन पूछा था ना। तो आप समझ सकते हो जो वेग है, वेग आपकी क्या है, सदिश राशि है। बाकी जो बच गया, दाब, शक्ति और कार्य, ये सारी की सारी क्या है, अदिश राशि है। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछा जाएगा। आपको 4 राशियां दे देंगे और पूछेंगे बिन कौन सा है। ठीक है। जैसे जो आर्मी वगैरह है, आर्मी वगैरह में सिंपल पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी एयरफोर्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं। बाकी हरियाणा के अंदर क्या है भाई, ऐसा यूनिट पूछते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकलवाने के लिए पूछ लेते हैं, भाई इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। अब बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट क्या होगी। अब एसआई यूनिट चाहे तो हम इनकी निकाल सकते हैं, अगर इनकी एसआई यूनिट चाहे ना, हम इनकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट निकालने का छोटा सा बताऊं मैं आपको, जैसे कार्य है, कार्य की अगर हमें एसआई यूनिट निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। हम इसको फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है बल गुणा में विस्थापन।
बल गुणा में विस्थापन, ये फार्मूला होता है। अभी हम पीछे निकाल के आए थे, यहां पे देखो, यहां पे हमने निकाला था जो बल है, बल की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को यहां पे ले आओ बस। तो बल की क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुणा में क्या है, विस्थापन, गुणा में एक और मीटर है, गुणा में क्या है भाई, एक और मीटर है। तो हम कह सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय में क्या, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसी को किलोग्राम में, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड को स्क्वायर को हम क्या बोलते थे, न्यूटन, ऐसे ही इसको यहां पे बोला जाता है क्या, जूल। इसे क्या बोला जाता है, जूल। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सीधा नाम याद रखेंगे। जो ये चीजें हैं, ये चीजें निकालनी है हमें, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा वर्क का टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे निकाल लेंगे। हम पावर का निकालेंगे वहां पे, जैसे पावर है, पावर क्या होती है, वर्क बाय में टाइम, एक और टाइम इसके नीचे आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन ये चीजें हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे व्यक्तियों के नाम है, वैज्ञानिकों के नाम है। तो व्यक्तियों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हो। जैसे शक्ति है, शक्ति की जो यूनिट होती है वो होती है क्या भाई, वाट। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। पावर की ऐसा यूनिट क्या, वाट। उसके बाद कार्य, कार्य की अभी बताइए आपको क्या होती है, जूल। कार्य की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है भाई, जूल होती है। दाब, जो प्रेशर है, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एक पास्कल किसके बराबर, एक जूल किसके बराबर, एक वाट किसके बराबर, फिर आपको वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे 7 मूल राशियों से ये सारी की सारी सीखेंगे हम। जैसे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर का, टॉपिक पढ़ेंगे वर्क का, टॉपिक पढ़ेंगे पावर का, तो शुरुआत करते ही सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसकी एसआई यूनिट क्या है, उस एसआई यूनिट को सीजीएस में बदलो, एफपीएस में बदलो, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। उसके बाद विभव, वोल्टेज, जो वोल्टेज की एसआई यूनिट है, वोल्टेज से ध्यान में रखो क्या, वोल्ट। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। उसके बाद चाल, चाल का आप सबको पता होता है क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्या होती है, मीटर पर सेकंड। जो आपकी वेलोसिटी और स्पीड में इसमें फर्क है, वेलोसिटी आपकी सदिश है, ये आपकी अदिश है। उसके बाद क्या है आपका आवेग, जो आवेश है, आवेग आपकी सदिश थी, यहां पे क्या है, आवेश, चार्ज। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम होती है। इसकी जो एसआई यूनिट है क्या है, देखो यहाँ पे सीधा लिखा रहा हूं क्योंकि ये व्यक्तियों के नाम है। वाट भी व्यक्तियों का नाम है, जेम्स वाट, जो जूल है, पास्कल है, वोल्ट है, कूलाम, ये सारे के सारे व्यक्तियों के नाम है। तो आप व्यक्तियों के नाम आसानी से याद कर सकते हो। ऊर्जा, ऊर्जा को भी हम मापते हैं किसमें भाई, जूल में। आप बोलोगे जो कैलोरी में भी मापते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं एसआई यूनिट। कैलोरी इसकी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट है। इसी के बाद हम देखेंगे क्या सीजीएस है, एमकेएस क्या है, उसके बारे में। आवर्ती, आवर्ती की जो एसआई यूनिट है वो होती है क्या, हर्ट्ज। क्या होती है भाई, वो होती है हर्ट्ज। उसके बाद उष्मा, जो उष्मा है, उष्मा की भी होती है क्या भाई, जूल। क्योंकि उष्मा है, कार्य है, ये सारे के सारे क्या है, ऊर्जा के ही प्रकार होते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हुई आपकी कौन सी भाई, ये हुई आपकी अदिश राशियां। तो यहां पे हमने जब शुरुआत की थी, तो शुरुआत में हमने यहां पे आपको 5 यूनिट है जो आपको बताई थी। 5 यूनिट कौन कौन सी, जो आपकी 5 यूनिट है वो हमने बांटी थी। 5 यूनिट कौन कौन सी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, सदिश राशि, अदिश राशि। और आपको बताया था 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं अभी तक। कौन सी राशि किसके अंदर आती है उनकी पहचान की है, मूल राशि कौन कौन सी है, व्युत्पन्न कौन सी है, पूरक कौन सी है, सदिश कौन सी है, अदिश कौन सी है, और हमने इनकी एसआई यूनिट लिखी है। अभी भी हमारे 2 क्वेश्चन है जो यहां से बचे हुए हैं। कौन कौन सा, एक डायमेंशनल फार्मूला और एक कौन सा भाई, एक चेंज करना। कौन में, जो आपकी भाई सीजीएस यूनिट है उसको एमकेएस में कैसे चेंज करेंगे, ये चेंज करना बचा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी जो आपकी अगली क्लास है, अगली क्लास में हमें जो करना है वो क्या क्या चीज करनी है, अगली क्लास में हमें एक तो सीखना है वीमा सूत्र निकालना, जो आपका वीमा सूत्र है, वीमा सूत्र जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसे निकलेगा। और दूसरी चीज जो हमें सीखनी है वो सीखनी है जो आपकी यूनिट्स है, जो आपकी यूनिट्स है,
यूनिट्स को कैसे चेंज करेंगे, यूनिट्स को चेंज करना सीखेंगे। और एक छोटी सी चीज, अन्य राशियां, कुछ अन्य राशियां होती है, ठीक है, उन अन्य राशियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो होगी अपनी, ये सब चीजें हम देखेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कौन कौन सा, विमा सूत्र, यूनिट चेंज और अन्य राशि, ठीक है। धन्यवाद आपका क्लास देखने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।